Hello, dear students. Let's make a program of menu-based do-while loop. ठीक है, आज हमने डिस्कस किया था do-while. So I'm going to tell you the menu-based program which I was discussing in class. First of all, you all know that for writing a program, we need some prerequisites. That is hash include. This is a preprocessor directive which tells the compiler that this is the file stdio.h. इस फाइल को आप पढ़ के आइए. This is the file where the functions we are going to use are defined. मैं एक function use करूंगी printf scanf. वो इसके अंदर defined है कि करना क्या है when you see the printf और करना क्या है when you see the scanf function. Now again hash include conio.h is another function that is defined that this header file includes some function that we are going to use. So we have to include two files, two header files in our program. Now you know that sorry. Now you know that we have to write int main. What is int main? Main is the function which a compiler calls when the C program is executed. This is the function which compiler will call to run any program. And int is this is a function which have parenthesis. So this when we write any data type before any function, this tells about the return value, that the function will return an integer type of value after the function will execute itself. फंक्शन के खत्म होने से पहले वो एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो इंटीजर टाइप की होगी. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंडेंटेशन सेटिंग. आपने ब्रैकेट ओपन किए, एंटर, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर आके आपने टैब मारा और टैब के बाद आप सारी कोडिंग यहाँ पे करेंगे. दिस शुड बी योर प्रैक्टिस. Now I'm going to declare a variable int ch for the choice of user. I'm going to make a menu based program जिसमें यूजर कुछ चॉइस एंटर करेगा तो वो चॉइस में एक इंटीजर टाइप के ch वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी. Now we were talking about do while loop. So do is a keyword, bracket open, bracket close, and while condition. This is the syntax. You have to put semicolon in last. This is the syntax of do while loop. Do while loop says do something. यहाँ पे statements आते हैं, एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं. Do these statements and then check the condition. हमने पढ़ा था for loop और while loop जो कि एंट्री कंट्रोल होते हैं. कंडीशन अगर फॉल्स है तो कभी भी लूप के अंदर नहीं जाता है कंपाइलर. बट हियर अगर ये कंडीशन फॉल्स भी है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, सपोज 5 is greater than 2, सॉरी 5 is greater than 10. ये कंडीशन फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, बट स्टिल दीज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड एट वंस. एक बार वो चलेंगे क्योंकि जब हम डू वाइल लूप के अंदर आते हैं तो डू दिस, उसके बाद एक बार काम करने के बाद कंडीशन चेक होती है. तो ये फॉल्स भी है तो भी हमारा लूप एक बार चलेगा. दैट इज व्हाई वी यूज इट इन अवर मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम. सो लेट्स मेक अ मेन्यू व्हाइल. ओके, सो लेट्स मेक अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम. तो मेन्यू में मैं क्या करने वाली हूँ, यूजर को एक मेन्यू प्रिंट कराने वाली हूँ. प्रिंट एफ, this should be your practice, parenthesis open, parenthesis close, semicolon, फिर आप अंदर आएंगे, डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज. इसके बाद यू विल राइट योर कोड हियर. तो आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो आपका स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है. आप जैसा चाहे वैसा प्रिंट करा सकते हैं. दिस इज अवर हेडिंग ऑफ मेन्यू. अब मैं उसके ऑप्शंस जो है वो मेरे हैं, दीज आर माय ऑप्शंस, दीज आर द ऑप्शंस. फॉर सेविंग टाइम मैंने कट पेस्ट किए. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सेट, दीज आर द 5 ऑप्शंस आई एम गोइंग टू गिव टू यूजर. तो मैं आपको ये प्रिंट करा के दिखाती हूँ कि ये कैसे प्रिंट होगा. तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देती हूँ, व्हाइल 1 इज ग्रेटर देन 10. ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप मेन्यू एक बार प्रिंट होगा. और मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं आपको मेन्यू प्रिंट करवा के दिखाना चाह रही हूँ. तो गेट ch, जिससे कि हमारी स्क्रीन रुकेगी. और रिटर्न 0, हम लास्ट में रिटर्न 0 क्यों करते हैं, क्योंकि कंपाइलर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फंक्शन लास्ट में कुछ रिटर्न करेगा, और 0 का मतलब होता है कंपाइलर बताएगा कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं थी. दैट इज वाई वी रिटर्न 0. अगर 1 रिटर्न होगा तो देयर शुड बी एन एरर. माइनस में कोई वैल्यू रिटर्न होगी तो रैम
मेमोरी एलोकेशन एरर होती है कि हमारी मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई, तो बहुत सारी एरर्स के लिए कोडिंग है। तो 0 मीन्स देयर इज नो एरर, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो इसमें जो शॉर्टकट्स है वो है ऑल्ट F9 से हमारा कोड कंपाइल होता है, कंपाइलर ने मुझे बता दिया कि कोई एरर नहीं थी, और कंट्रोल F9 से मेरा कोड रन होता है। दिस इज माई मेन्यू। तो ये मैंने पहले बना के देखा था, और अब दोबारा 2 बार क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले बना के देखा था। ठीक है, तो वो मेरे इस कंसोल पे रह गया था। तो नाउ मुझे उसको नहीं चाहिए, मुझे कि पहले जो आउटपुट आया था वो क्लियर हो जाए। तो आई हैव टू पुट अ CLR SCR here. This is a function which is used to clear the screen. There is no error. Control F9. देखो आपका स्क्रीन क्लियर हो गया। अब मेरा जो मेन्यू है वो अभी जो कोड रन हुआ है उससे ये प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शंस है यूजर के पास, और एक मेन्यू जैसा मैंने स्टार्स के साथ प्रिंट कराया था वो एज इट इज प्रिंट हुआ है। तो आपको फॉर्मेटिंग भी आनी चाहिए कि आपका कंसोल, ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है ये यूजर के लिए है, तो ये बहुत इंटरेक्टिव होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यूजर से कुछ भी कह रहे हैं और बहुत बेकार सी आपका आउटपुट दिख रहा है, तो यूजर को मजा नहीं आएगा। कोई भी ऐप आप मोबाइल में यूज करोगे इंटरेक्टिव होगी तो आप उसको मजा आएगा ना आपको यूज करने में। सिमिलरली यहाँ पे आपको आउटपुट बहुत इंटरेक्टिव बनाना होता है। तो इस तरीके से मैंने एक मेन्यू प्रिंट कराया। अब लास्ट में एग्जिट के बाद आई हैव टू आस्क यूजर कि आप कोई वैल्यू डालो। तो वो वैल्यू पूछने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट एफ /n इज फॉर न्यू लाइन। अब न्यू लाइन में पूछेगा, क्या पूछेगा, एंटर योर चॉइस। अब जो चॉइस यूजर इनपुट करेगा वो मुझे किसी वेरिएबल में स्कैन करानी होती है, वेरिएबल में स्टोर करानी होती है। फॉर दैट वी यूज स्कैन एफ। स्कैन एफ के अंदर हम अगर इंटीजर वैल्यू स्कैन कर रहे हैं तो %d, कैरेक्टर वैल्यू कर रहे हैं तो %c, फ्लोट कर रहे हैं तो %f, इस तरीके के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करते हैं। और कॉमा के बाद हम बताते हैं किस वेरिएबल में वैल्यू जानी है। तो एड्रेस ऑफ ch इज द वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप कर लिया है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। तो यूजर कैन पुट 1 2 3 और 5, 4 और 5, कुछ भी यूजर एंटर कर सकता है। तो 1 2 3 4 5 के अलावा अगर यूजर कुछ एंटर कर रहा है तो वी शुड से यू एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू। तो इफ ch इज ग्रेटर देन 5, that means user have entered a wrong value which is not in our menu. So we will write here, you entered wrong choice, you entered wrong choice. So this is our choice based menu. Now आफ्टर दैट, अब मैंने इफ के बाद अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाए दैट मीन्स कि वो एक लाइन को डिफॉल्ट लेगा। यू कैन ऑल्सो पुट ब्रैकेट्स, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका कितना कोड इफ के अंदर आ रहा है। सो दिस शुड बी द प्रैक्टिस। इफ ch इज ग्रेटर देन 5 तो हम कहेंगे यू हैज एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस। एल्स, अगर यूजर ने इसके अलावा कुछ डाला है, मतलब 5 से छोटी वैल्यू, अब यहाँ पे यू कैन से कि वो माइनस में भी हो सकती है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे मैं आपको एक डू वाइल का कोड बता रही हूँ। तो मैं सपोज कर रही हूँ कि यूजर 1 से 5 तक ही कोई वैल्यू डालेगा एल्स में, जब मैं आ रही हूँ। तो नाउ एल्स में आई एम गोइंग टू मेक, मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऑप्शंस में से एक अगर यूजर ने डाला है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग 1 डाला है तो एडिशन, 2 में सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन, ये सब करना है। तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्विच केस, यू कैन मेक इट यूजिंग इफ एल्स ऑल्सो। आप इफ ch इक्वल्स टू 1 आप एडिशन कर लो, एल्स इफ ch इक्वल्स टू 2 सब्ट्रैक्शन, यू कैन डू दैट। बट मैं यहाँ पे स्विच केस भी आपको बता रही हूँ। Switch case is a construct in C, is a method in C through which we can check the value of a variable. हम switch ये कीवर्ड है, इसमें हम एक वेरिएबल लिखते हैं ch। तो नाउ वी विल चेक द वैल्यूज ऑफ ch कि ch में क्या है। हम केस किसके चेक करेंगे, जो वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे। तो स्विच ch का जो सिंटेक्स है वो ये है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर आके एंटर टैब, केस 1। अगर केस 1 मतलब ch में 1 है तो क्या करेंगे, केस 2 ch में 2 है तो क्या करेंगे, केस 3 यूजर ने ch में 3 डाला है तो, केस 4 यूजर ने 4 डाला है तो, और केस 5 यूजर ने 5 डाला है तो। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे भी मैंने आपको एक डिफॉल्ट बताया था, इसको डिफॉल्ट ध्यान है। डिफॉल्ट में अगर 5 के अलावा कुछ डाला है तो हम यहाँ पे कह देंगे यू एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू। तो इफ एल्स बताने का मेरा मकसद ये था कि जिनको इफ एल्स नहीं आता है, अगर कंपाइलर इफ में जाएगा तो एल्स में नहीं जाएगा। तो ch अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम ये प्रिंट कर देंगे और एल्स में नहीं आएगा। वरना अगर ये 1 2 3 4 5 डाला है यूजर ने
तो फिर हम एल्स में आएंगे और हमारा ये केस चलेगा। अब ये केस क्या है, अगर यूजर ने 1 डाला है, मुझे एडिशन करना है, 2 है तो सब्ट्रैक्शन, 3 है तो मल्टीप्लीकेशन, 4 है तो डिवीजन, 5 है तो एग्जिट। तो केस 1 में मुझे करना है एडिशन। इन एवरी केस फ्रॉम 1 to 4 आई नीड 2 नंबर्स, मुझे 2 नंबर चाहिए। प्रिंट एफ एंटर एनी वैल्यू या एंटर वन वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंडेंटेशन कितना प्रॉपर है। दिस इज द कोडिंग ऑफ एल्स, दिस इज द कोडिंग ऑफ स्विच, दिस इज द कोडिंग ऑफ केस। तो ये जो मेरा ब्रैकेट ओपन है, साफ बता रहा है कि ये वाइल का क्लोज हो गया यहाँ पे, ये एल्स का क्लोज हो गया यहाँ पे, ये स्विच का क्लोज हो गया। इस तरीके की इंडेंटेशन होनी चाहिए। अगेन आ जाते हैं, मैंने कहा एंटर एनी वैल्यू, तो पहला नंबर मैं कहाँ स्टोर कराऊंगी, स्कैनफ से %d, कॉमा एड्रेस ऑफ num1। एक वेरिएबल में लूंगी num1 और एक वेरिएबल में लूंगी num2, जो दोनों इंटीजर टाइप के होंगे, तो मुझे यहाँ पे वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इन सी यू कैन नॉट टेक वेरिएबल्स विदाउट डिक्लेरेशन, num1 num2। अगर मैं ऐसा करूंगी तो वहां पे कंपाइलर कहेगा ये num1 num2 क्या है, तो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। अब मैंने एक वैल्यू स्टोर करी num1 में, अगेन मैंने दूसरा नंबर पूछा, enter second value, that is enter second value, and this is the value will be, this value will be stored in num2। ओके, तो num2 में स्कैन करने के लिए scanf, दिस यू ऑल नो, तो आपको प्रैक्टिस हो जा रही है, %t, कॉमा एड्रेस ऑफ num2। दिस इज द कोड। मैंने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ दो नंबर्स को मैंने स्कैन किया, दो नंबर्स को मैंने क्या किया, स्कैन किया। नाउ आई नीड टू कॉपी दिस, क्योंकि मुझे ये बार बार चाहिएगा। केस 1 इज फॉर एडिशन, तो अब मैं क्या करूंगी, प्रिंट क्या करा दूंगी, प्रिंट एफ, यूजर ने 1 कब डाला होगा, जब उसे दो नंबर्स का सम चाहिए होगा, तो मैंने कहा सम ऑफ द नंबर्स इज %d, कॉमा num1 प्लस num2। इससे यहाँ पे num1 प्लस num2 का जो सम आएगा वो % ही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ सॉरी, नाउ यहाँ पे सेकेंड केस में आई हैव टू प्रिंट द डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन था, तो /n subtraction of the numbers is %d। यहाँ पे मुझे करना है num1 माइनस num2। इन केस 3 printf /n multiplication of numbers of the numbers is, मुझे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, तो %d, कॉमा num1 into num2, and the last case is division। तो इसमें मुझे क्या करना है, द डिविजन ऑफ नंबर्स, यहाँ पे ये रह जाता है तो एरर आती है, प्रिंट एफ। तो ये आपको प्रोग्राम /n डिविजन ऑफ द नंबर्स इज %d, कॉमा num1 डिवाइडेड बाय num2। प्रोग्राम आपको बहुत लंबा लग रहा है, बट द बेसिक इज वेरी क्लियर, कि बहुत आपका इजी प्रोग्राम है। आपको लिखना ज्यादा पड़ रहा है, टाइपिंग ज्यादा है, बट द प्रोग्राम इज वेरी इजी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर केस 1 ट्रू होता है, यूजर ने 1 डाला है, तो ये कोड चलने के बाद केस 2 केस 3 केस 4 सब चल जाएगा, तो वी हैव टू पुट ब्रेक। केस 3 के पहले अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो जब केस 2 यानी यूजर 2 डालेगा तो 2 चलेगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा दोनों नंबर का, और फिर केस 3 भी चल जाएगा। तो यू हैव टू पुट ब्रेक आफ्टर ईच केस, बिकॉज हर केस के बाद हमें स्विच केस से बाहर आना होता है। तो केस 4 के बाद आई एम पुटिंग ब्रेक और हम बाहर आ जाएंगे। केस 5 इज फॉर एग्जिट। तो एग्जिट एक फंक्शन है
उसको लगाएंगे हम और ब्रेक। सो दिस इज आवर स्विच केस, ये हमारा स्विच केस बन गया है। ठीक है, स्विच सी एच की वैल्यू अगर 1 है तो एडिशन, 2 है तो सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लीकेशन, 4 डिवीजन एंड 5 एग्जिट। अब यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्या हुआ, जब मेरा लूप चला था या फिर जब मेरा कोड स्टार्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे यूजर सी एच में कुछ नहीं है, यूजर को मेन्यू दिखाया, यूजर ने सी एच में कुछ डाला, वाइल सी एच इज नॉट इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 में ही एग्जिट होना है, तो अगर 5 के अलावा कुछ भी है तो एग्जिट मत करो, बस यूजर को फिर से मेन्यू प्रिंट करा दो। सपोज सी एच यूजर ने 1 डाला है तो 1 इज नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। 2 डाला है तो 2 इज नॉट इक्वल टू 5। जब यूजर 5 डालेगा तभी कंडीशन ट्रू होगी, और हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी आपको बताती हूँ प्रोग्राम रन करके। एंटर योर चॉइस, यूजर इज आस्किंग एंटर योर चॉइस। सपोज मैंने डाला 1, enter first value 12, enter second value 56, the sum of numbers is 68, ये आया। उसके बाद अगेन मेन्यू प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब तक यूजर 1 उसने एडिशन करा, अब मैं चाहती हूँ मैं सब्ट्रैक्शन करूँ, तो वो कहेगा एंटर फर्स्ट वैल्यू 12, एंटर सेकंड वैल्यू 4, तो सब्ट्रैक्शन आ गया 8। अब यूजर से वो फिर मेन्यू दिखा दिया। क्यों ये मेन्यू दोबारा आ रहा है, क्योंकि वाइल लूप में नीचे कंडीशन क्या लगी है कि सी एच में जब तक 5 ना हो। तो जैसे ही मैं, अगर सपोज मैं आपको गलत वैल्यू डाल के दिखाती हूँ 7, तो क्या कहेगा, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। 7 के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे नीचे मेन्यू से ऊपर, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। अब अगर मैं 5 प्रेस करती हूँ कि मुझे एग्जिट करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, तो मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा कोड है कि अगर मेरा केस 5 होता है तो एग्जिट से क्या होता है, हम जो लूप होता है हमारा, हम एक ही लूप के अंदर है, स्विच केस के अंदर है तो उससे भी बाहर आएगा, फिर हम एल्स कंडीशन के अंदर है उससे भी बाहर, और हम लूप के अंदर है तो लूप से ही बाहर ही हमारे प्रोग्राम को ही एग्जिट कर देता है। एग्जिट इज अ फंक्शन। तो केस 5 के केस में हम एग्जिट होंगे, उसके अलावा यूजर कुछ भी डाले सी एच में 1 2 3 4 तो हमारा मेन्यू आएगा, और इससे बड़ी वैल्यूज के लिए मैंने कह ही रखा है कि यू एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू। तो ये एक छोटा सा, यू आर थिंकिंग कि कोड बहुत बड़ा है, बट ये लिटरली एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें लाइंस आपको ज्यादा लग रही हैं, बट ये प्रोग्राम बहुत छोटा है। इसका लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। पहले मैंने एक वेरिएबल लिया चॉइस, 2 नंबर्स लिए, और डू के बाद मैंने एक मेन्यू प्रिंट कराया, तो ये मेन्यू बिना किसी कंडीशन के प्रिंट हो जाएगा। फिर यूजर जो वैल्यू डाल रहा है वो सी एच में आएगी। अगर यूजर ने 5 से बड़ी वैल्यू डाली तो मैं कह रही हूँ यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, जो काम आप स्विच केस के डिफॉल्ट में भी कर सकते हैं। अगर यूजर ने 5 से बड़ी कोई वैल्यू डाली तो हम इसमें आएंगे और फिर बाहर आ जाएंगे, हम स्विच केस में जाएंगे ही नहीं। अगर यूजर ने 1 2 3 4 डाला है तो हम एल्स में जाएंगे, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 तीनों के केस में, 5 के केस में भी हम एल्स में आएंगे, और स्विच केस से हमारा मेन्यू, अगर यूजर ने 1 डाला होगा तो हम 2 नंबर्स पूछ के सम करेंगे, 2 डाला होगा तो 2 नंबर्स पूछ के सब्ट्रैक्शन, 3 में मल्टीप्लीकेशन, 4 में डिवीजन, और अगर 5 डाला होगा तो हम एग्जिट करेंगे। और अगर 1 2 3 4 में से 5 में से 1 2 3 4 में से एक वैल्यू डाली है तो हमारे ये लूप दोबारा चलेगा। सी एच में जब तक 5 नहीं होता हमारा ये लूप चलता ही रहेगा। 5 इज फॉर एग्जिट, तो जब तक 5 नहीं होगा एग्जिट नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पे स्लैश एन मेन्यू के बाद 2 स्लैश एन लगा के दिखाती हूँ कि हमारा जो नया दोबारा जब मेन्यू आएगा वो थोड़े से टाइम के बाद आएगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा। एंटर योर चॉइस, मैंने कहा 2, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, देखो थोड़ा सा स्पेस के बाद आया मेन्यू, तो 2 में सब्ट्रैक्शन था तो -44 आ गया। अब मैंने कहा 5, तो जैसे ही मैं 5 के बाद एंटर प्रेस करूंगी एग्जिट हो जाएगा। So this is a menu based program using do while loop. Hope you understand this. एक सिंपल स्विच केस अगर आपको आता है तो ये इजी था। do while का कंसेप्ट मैंने समझाने के लिए यहाँ पे मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाया है।